हमले को रोकने की कोशिश की हमने, नाकामी हुई। सुलेमान शाह को मारने की कोशिश की, वो भी नाकाम। अधूरी बात मत किया करो, जो कहना है खुलकर कहा करो अलबार को। सुबह तो आप दिल मिलाते हुए सुलेमान शाह को मारने गए और अब उन्हें दुआएं देने जा रहे हैं। आपकी ये बातें मेरी अकल में नहीं आती आका। अगर मेरी अकल भी एक रुख पर काम करती तो मेरा नाम भी अलबार को होता मेरी जान। तीर के कमान से निकलने से पहले ही मैं निशाना जान लेता हूँ, तभी तो मुझे गुरतोगलू कहते हैं। खैरियत है आपा? खैरियत है मेरी बहन, खैरियत है। अम्मी जान के साथ तुम्हारा जाना बहुत अच्छा है, लेकिन इस तवील सफर का अंजाम अच्छा होना अब तुम्हारे हाथ में है। सुलेमान शाह जब से बीमार है तब से उनके पास से नहीं हिली। तुम रास्ते भर भी इसी तरह से खिदमत करना और यूं ही अम्मी जान के हाथ पांव बन जाना। ऐसा ही होगा आपा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें मेरी मासूम बहन। अम्मी जान के दिल में ऐसा घर कर लो कि किसी और को बहू बनाने का सोच भी ना सके वो, और बातों बातों में अर्तगल का जिक्र करती रहना ताकि उन्हें याद रहे कि तुम उनकी मांग हो। लेकिन अर्तगल, वो हलीमा को पसंद करता है, हाइमा खाला को नहीं पता क्या? उन्होंने तुम्हें ज़बान दी है रोशनी, तुम्हारी जैसी मासूम और सावती लड़की को वो छोड़ ही नहीं सकती, और वो कभी भी अपना कौल नहीं भूलेंगी। और अगर वो भूल जाए तो तुम याद दिलाती रहना। पापा, जानती है जब से सुलेमान शाह बीमार हुए हैं मैं उनके पास से क्यों नहीं हटी? आपने कहा था ना कि अर्तगल अपने बाबा की बात कभी नहीं टालता। सुलेमान शाह ने जब कह दिया कि मैं उनकी बहू बनूंगी तो किसी और का सवाल ही नहीं उठेगा। इसलिए तो मैं हर वक्त दुआ करती हूँ कि सुलेमान शाह जल्द अच्छे हो जाए, ताकि वो अल्लाह ना करे मतवाले मुंह से निकालने के बजाय दुआ करो कि अम्मी जान अर्तगल के सामने डटकर खड़ी हो जाए और कहे कि रोशनी ही मेरी बहू बनेगी, इसके अलावा और कोई नहीं, चाहे कोई शहजादी ही क्यों ना आ जाए। नई सरजमीन पर आपको शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। आप जल्द अच्छे हो जाएं ताकि फिर से कबीले में एक नई रूह फूंक सके। यहाँ करीब ला के रखो इसे। कहा सुना माफ करें अम्मी। अल्लाह अपने अमान में रखे तुमको। बाबा, अल्लाह के बाद आपकी अमानत पे है। दोस्तों में और दुश्मनों में तमीज बाकी नहीं रही। सफर के दौरान बहुत मुहतात रहिएगा। बेटा तुम भी कबीले का शहनाजगार होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना। अगर कबीले में इत्तेहाद और अमन ना हो तो निजाम चलाना मुश्किल हो जाता है। सरदारी बहुत मुश्किल है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इंशाअल्लाह। आप बिल्कुल फिक्र न करें अम्मी। कबीले के बच्चे हों या मवेशी हों, हर कोई मेरी जिम्मेदारी है। हलप हम सब खैर आफियत से पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो जवानों, बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज अम्मी जान, खुदा करे ये सफर सब दुख परेशानियां मिटा दे और नई सरजमीन में जाकर नए रिश्ते जुड़े पोते पोतियों को गोद में खिलाना नसीब हो। इंशाअल्लाह बेटी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जल्दी अपने भाई की सेहतियाबी की खबर सुनना नसीब होगी। अल्लाह सलामती के साथ लेके जाए हाइमा खातून। अल्लाह हाफिज हाइमा खातून। सिपाही खास है आपके साथ, मगर फिर
आप बहुत मोहतात रहिएगा। आप जानती हैं कि दुश्मन हर तरफ मौजूद है। तुम फिक्र मत करो बुड्ढो। भूलना मत रहमान, रात तुमने जान लिया है, सांप कभी दरवाजे से नहीं आता। मुझे पकड़े रखो बेटी। क्या हालत है इनकी शरारत है? कहीं रुक कर देख लेते हैं हड़ताल। ये कपड़ा रखो, दबा कर, दबा के रखो। यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते, ये जगह खतरनाक है। बस फौरन निकलते हैं यहाँ से, हालत पहुंच कर ही कुछ कर सकेंगे। ठीक है, हालत तक बर्दाश्त कर सकोगी? हाँ, कर लूंगी मैं बर्दाश्त। मेरी बच्ची एलेनोरा की मग़फ़िरत फरमा दे या रब। तेरी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तू मुंतकिम है, क़हार है, इंतकाम चाहने वालों को तू ही कुदरत देता है, जालिम और काहिरों के खिलाफ। जालिम वालिम बिल्कुल नहीं हूं मैं। तुम जानते हो एलेनोरा को तुम्ही ने मारा है। मुझे 40 दफा भी मौत आए और फिर जिंदगी मिले तो मैं वो नहीं करूंगा जो तुम चाहते हो। बचपन से ही ऐसे जिद्दी हो तुम। इस जिद ने बहुत नुकसान दिया है तुम्हें, मगर तुम्हारी जिद को खत्म करना आता है मुझे। लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ मार्कोस। याद है कल हलब में हम जिस दरवेश से मिले थे उसका नाम क्या है? अंदलुस का मशहूर मुइनुद्दीन इब्नुल अरबी। तुम्हें 40 दफा मारने के बजाय उसी को मार दो एक दफा तो तुम्हारी जिद खत्म हो जाएगी। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तुम जानते हो। सही कहा, अपनी फितरी जिद के हिसाब से बिल्कुल सही कहा तुमने। वो संदूक हासिल करने के लिए हम दोनों को ही जिंदा रहना जरूरी है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि उस शोखेबाज इब्नुल अरबी को मैं पकड़कर जिंदा में नहीं डाल सकता। उसे दिन ब दिन तुम गलता देख सकोगे क्या जिंदा में? يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.
शाहीना, वालेकुम अस्सलाम। उनकी तबीयत बेहतर हुई, जल्द अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जहेज है ये तुम्हारा, वहाँ जाकर पहली शादी तुम्हारी होगी और दूसरी मेरी और अर्तगल की इंशाल्लाह। रोशनी, मुझे मालूम है अर्तगल को बहुत चाहती हो तुम, मगर तुम भी जानती हो वो तुम्हें इस नजर से नहीं देखता। खुद ही खुद ख्वाब देख रही हो तुम, ये ख्वाब टूटेगा तो बहुत अजियत होगी तुम्हें। ऐसा नहीं है शाहीना, खुद ही खुद ख्वाब नहीं देख रही हूँ मैं। सुलेमान शाह ने भी कह दिया है अर्तगल से कि हलब जाकर आबाद हो जाए तो तुम्हारी शादी कर दूंगा। चलो सब तैयार हो जाओ, कुछ कर रहे हैं। अर्तगल मान लेगा क्या, खुद सोचो। उसकी पसंद तो हलीमा है, पूरे कबीले को मालूम हो चुका है, तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इतनी खुदफरेबी अच्छी नहीं होती रोशनी, मान लो कि बस यही किस्मत में लिखा है। कभी भी नहीं, दुनिया जो भी कहे मैं हार नहीं मानूंगी। देखो, तुम भी तो नूर गुल को बचपन से चाहती हो ना शाहीना, मगर अभी तक शादी नहीं हो पाई तुम्हारी, तो तुम्हें भी हार मान लेनी चाहिए। किसी को कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकते हैं। आज अगर तूने अपनी जबान न खोली तो खुदा तेरी लाश उठेगी यहाँ से। जानता हूँ महल में तेरा कोई ना कोई साथी जरूर है, उसका नाम बता दे, जा बख्शी हो जाएगी। ये क्या हो गया है इसे आका? जहर खा लिया। जहर कहाँ से मिला इसे? यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई आया था? नहीं मेरे आका, सिवाय मुहाफिजों के कोई नहीं जानता कि ये यहाँ है, और मुहाफिजों को भी ये मालूम नहीं कि ये कौन है। एक लफ्ज भी बताए बगैर मर गया। महल में मौजूद जासूसों के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता था। अस्मा, इसकी लाश को फिलहाल सबसे छुपाना जरूरी है। इसे जिसने भी ये जहर पहुंचाया था वो इसकी मौत की तस्दीक के लिए जरूर यहाँ आएगा। मेरे आका, मुनासिब ख्याल करें तो इस लाश के छुपाने का मामला मुझ पर छोड़ दें। मुहाफिजों का पहरा जिस वक्त तब्दील होगा उस दरमियानी वक्त में
पेत्रोचो, मेरे अजीज दोस्त कार्डिनल, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मुझे यकीन है तुम्हारी भतीजी का खून रहेगा नहीं जाएगा। एलिनोरा मसीहियत के असीम मकसद की खातिर कुर्बान हुई, लेकिन उसकी मौत से कोई फायदा भी हुआ क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस संदूक के बारे में जरा भी इल्म हुआ होगा। जवानी जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन अब जल्द ही जबान खोल देगा। उसकी कमजोरी मेरे हाथ आ गई है। जवानी जबान खोल देगा, तुम्हें इसका इतना यकीन क्यों है पेत्रोचो? हालांकि मैं उसके कुछ दोस्तों को जानता हूं। मैं तुम्हारे भाई के नहीं, जवानी नाम का कोई भाई नहीं है मेरा। उसने हमारे मजहब से गद्दारी की है। जो गद्दार की सजा होती है वही उसकी होगी। पेत्रोचो, पेत्रोचो, सिर्फ गद्दार ही हमारा मसला नहीं, हमारी सफों में कुछ नाअहल और नादान भी हैं। तुम्हें बाबा आजम को भी सलीबी जंग का हामी बनाने के लिए बहुत काम करना होगा। मुसलमानों ने जो अर्ज़ मुक़द्दस छीनी है वो हमें हर सूरत वापस लेनी होगी, और जब तक वो दिन नहीं आ जाता मैं तुम्हें हर रोज याद दिलाता रहूंगा। अजीज जान पेत्रोचो। क्या बात है मार्कोस? तीतुस के लिए पहुंच रहा है मेरे आका। शाबाश लेकर गए थे और 2 तुर्कमान लेकर आए हो मेरे अजीज तीतुश। बहुत अच्छे, बहुत आला। ये बच्चा कोई आम तुर्कमान नहीं यानी कदर कार्डिनल, ये एक सल्जूक शहजादा है। कुछ अर्सा कबल तुम्हारे कब्जे से जो छिन गए थे ये उन्हीं में से एक शहजादा है। मगर ये दूसरा कौन है? मैं, तुम्हारी मौत। एक बंधे हुए शेर के सामने तुमने काफी बहादुरी दिखाई है इस वक्त, मगर घने जंगल में ऐसे 2-3 आजाद शेरों का सामना हो जाए तो राह फरार इख्तियार करते हो तुम। मैं अंताकिया जा रहा हूँ, शहर में कुछ काम है मुझे। वापसी पर ये अमानतें वापस ले लूंगा, मगर याद रहे इनका बहुत ध्यान रखना। खुदावंद आपको खैरियत से लौटाए। मेहमान शहजादे को महल में ले जाओ और इसे भी महल में रखो। आप ऐसे बाहर होने वाला ये तुर्कमान देखेगा कि कैसे इंसान अपनी मौत की इल्तिजा करता है। पहले एक दोस्त के पास जाएंगे, वहां रीमा का इलाज भी होगा, हम उनसे दवाएं भी लेंगे। ठीक है, बस बेटी हिम्मत रखो। ओके चलो।
यहाँ तो खोल दो रस्सियाँ। इतना डरते हो मुझसे? हमारी कैद में आओगे तो दिखाएंगे कैदियों से सलूक। तुम ठीक हो? चीख कर खुद को मत थकाओ नौजवान। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई तकलीफ समझने वाला। बेहतर है बस अपने रब से लौ लगाओ। आप कौन हैं? मैंने 1000 मर्तबा मना किया था तुम्हें तितुश कि जाती नफरत को अपने मुकद्दस मजहबी फर्ज पर कभी हावी ना होने देना है मल्क। मगर तुमने एक जिद में उस तुर्क का ताक़ुब किया और 30 जाबाज चले गए हमारे तुम्हारे इस अहमकाना जुनून के पीछे। मुझे माफ कर दे मेरे आका। कार्डिनल कैसे तंज कर रहा था, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखा तुमने। सलीले करवा दिया मुझे और कलीसा के तमाम जाबाजों को भी। आइंदा अगर कभी ऐसी नौबत आई तो फिर देखना। अब नहीं आएगी आका। मगर क्या थी तुश? अर्तुगरुल हरब जा रहा था, मैंने आपकी वजह से उसका पीछा किया। ताई कबीले का एलची बनकर अनाजीज के पास जा रहा होगा फिर तो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं तितुश। हुक्म कीजिए, क्या करना है मेरे आका? इसी वक्त हलब रवाना हो जाओ। नासिर से मिलो और हर काम पर खुद नजर रखो। अपनी गलती की तलाफी का आखिरी मौका है तुम्हारे पास। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। पहले अपने खुदावंद का फरीजा बजा ला तितुश। फिर अर्तगल तुम्हारा शिकार है, तुम जैसे चाहो शिकार कर लेना। शुक्र है कि आप लोग आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए। इतनी देर कहाँ लग गई? भाई हम परेशान हो रहे थे, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। नूरगुल कहाँ है? पापा शहीद का है, वो क्यों नहीं आया अभी? घबराओ नहीं, आ जाएगा बेटा, फिक्र ना करो। तबीबा को लेते हुए दरगाह चलते हैं। खुदावंद की इनायत से हमें एक रोज अपनी छीनी हुई सल्तनत जरूर वापस मिलेगी इफ्तालिया। वो लोग इतनी आसानी से ये सब होने देंगे क्या? शहाबुद्दीन की जानिब से अल अजीज का दिल वसवसों से भर दिया है मैंने। हमलावर शहाबुद्दीन को अपना साथी कह चुका है। अब जब खुलेगा कि हमलावर को जहर दे दिया गया तो कभी भी अल अजीज का दिल शहाब की तरफ से साफ नहीं हो सकेगा। यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा काम। शक की इस चिंगारी को एक भड़कता अलाव बना दो अपने हथकंडों से। आज शब उसकी ख्वाबगाह में बसर होगी मेरी। खलवत के लम्हात में मैं ऐसा खतरनाक जहर उंडेलूंगी उसके कानों में कि हम देखेंगे कि उसने हमारी राह का कांटा खुद ही निकाल दिया। इफ्तालिया, खुद को ज्यादा खतरे में न डालना इसके लिए। मैं अल अजीज के लिए तो असवा हूँ, लेकिन असल में तुम्हारे और अपने लोगों के लिए इफ्तालिया हूँ, कलीसा की एक अन्ना कनीज।
जब जरूरत हो तो कनीज को बुला लीजिएगा मेरे आका। बाबा, शहीर अभी तक नहीं आया बाबा। बाबा शहीर क्यों नहीं आया अभी तक? या अल्लाह करम फरमा दे हलीमा पर। या अल्लाह इसे जल्द सेहतयाब कर दे। आमीन। या शाफी, रब जल्दी शिफा अता करेगा इंशाअल्लाह। खानम, क्या आप बता सकती हैं कि क्या हाल है इस बच्ची का? हकीम साहब ने कहा है इंशाल्लाह सुबह तक बेहतर हो जाएंगी ये। इंशाअल्लाह। कब तक चलना चाहेंगे आप? शेख आपका पूछ रहे हैं। तशरीफ ले आएंगे हजरत। तुम चले जाओ, मैं यही रुकूंगा। ये क्या बदतमीजी है? इजाजत का दस्तूर नहीं है तुम्हारे यहाँ? वाह वाह गुर्दोगलो, लोग सरदार के खेमे में दरवाजे से नहीं खेमा चीर कर चले गए और तुम मुझसे इजाजत की बात कर रहे हो। जल्दी कहो क्या कहने आए हो गुलदारो? ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास। बाबा जब तक होश में नहीं आ जाते तब तक कुछ नहीं कहूंगा गुर्दोगलो, मगर जिस दिन उन्होंने आंखें खोली कसम खाकर कहता हूँ गुर्दोगलो, हजारों मुहाफिजों का हिसार भी अपने गिरद बना लो तब भी तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। और हाँ, ये तीर बहुत कमाल की चीज है। इसके होते हुए किसी खंजर या तलवार की जरूरत नहीं पड़ती।
उस वक्त सलीबी साजिशों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, मगर आपकी बर वक्त मदद से मैं बच गया था। आप मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे। मैं कुछ नहीं, ये तो रब का करम है। उसकी रहमत से कभी मायूस मत होना और अपने ख्वाब का किसी के सामने जिक्र मत करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी एक ख्वाब देखा था, फिर ताबीर जानने के लिए वो ख्वाब अपने वालिद को बताया। याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें फक्त एक बात कही कि अपना ख्वाब कभी अपने भाइयों को भी मत बताना। याद रख लार्तगल, अपना राज अपने सीने में रखने वाला खुद भी चैन से रहता है और उसका राज भी महफूज रहता है। समझ गया। आओ शाहबुद्दीन, तो राज खुद राजदार की हिफाजत करता है। रब अपनी बेपाया रहमत बरसाए तुम लोगों पर। सुल्तान शेख अब्दुल कादिर गिलानी फरमाते हैं, परिंदे हमेशा अपने हम जिन्सों के साथ उड़ते हैं, शाहीन शाहीनों के साथ और कौवे कौवों के साथ। हमारा काम तो बस शाहीनों को एक जगह जमा कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज से आप दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। चले कुछ गुफ्तगू कर ले अहम मामलात पर। सलीबी आपको क्यों मारना चाहते थे?